सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग आज 3 रेस्पिरेटरी डिजीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं: ब्रोंकियल एस्थमा, एम्फाइसेमा एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। तो थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि मैं एक एक डिजीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला जो डिजीज है वो है ब्रोंकियल एस्थमा। तो ब्रोंकियल एस्थमा क्या होता है? जैसे कि नाम से ही आप लोग देख सकते हैं, ब्रोंकियल यानी कि ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करेगा। तो क्या होता है, ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस के बदौलत होता है। तो पहले एलर्जी आया, फिर क्या होगा, इओसिनोफिल्स कुछ प्रोटीन्स को सीक्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब इओसिनोफिल से कुछ प्रोटीन सीक्रेट हुआ जो जाकर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल के म्यूकस लाइनिंग में और सिलिया मेम्ब्रेन में डैमेज कॉज करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो, एलर्जिक रिएक्शन हुआ, वहाँ से इओसिनोफिल से कुछ प्रोटीन सीक्रेट हुआ जो जाके ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल की म्यूकस लाइनिंग और सिलिया मेम्ब्रेन में डैमेज कॉज किया। अब ये डैमेज कॉज करने के कारण क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यानी कि देखो भाई, टिश्यू डैमेज हो रहा है तो वहाँ पर तो इन्फ्लामेशन होगा। अब अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो क्या होगा, वहाँ पर तो स्वेलिंग भी होगा, क्योंकि हम लोग इन्फ्लामेशन के जो प्रॉपर्टीज है वहाँ पर हम लोग स्वेलिंग को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि एडिमा मतलब स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवे। यानी कि इन्फ्लेमेशन के कारण वो स्वेलिंग हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन के स्वेलिंग के कारण एयरवेज में नैरोइंग हो गया। यानी कि एयरवेज का जो रेडियस था वो घट गया। एयरवेज के रेडियस घटने के कारण क्या होगा, ट्रबल इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में डिस्कस होगा, जो कि characterized by whistling sound। यानी कि एक घर आवाज के साथ जो कैरेक्टराइज होगा। यानी कि भाई देखो, पहले से एक बात देख लेते हैं। एलर्जिक रिएक्शन हुआ जो कि इओसिनोफिल को ट्रिगर किया कुछ सर्टेन प्रोटीन को सीक्रेट करने के लिए, जो म्यूकस लाइनिंग और सिलिया मेम्ब्रेन में डैमेज कॉज किया। उस डैमेज के कारण क्या होगा, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन होगा। वो इन्फ्लामेशन अल्टीमेटली स्वेलिंग यानी कि एडिमा कॉज करेगा, किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसके कारण से क्या होगा, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल का जो एयरवेज है जहाँ से हवा पास करता है उसका नैरोइंग हो जाएगा। अब नैरोइंग के कारण क्या होगा, ट्रबल इन ब्रीदिंग, यानी कि हवा अगर अंदर जा ही नहीं पाएगा तो ब्रीदिंग कैसे होगा, ट्रबल इन ब्रीदिंग, जो कि हम लोग व्हिसिंग साउंड से कैरेक्टराइज करते। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकियल एस्थमा में ही होता है और किसी भी डिजीज में नहीं होता। तो ये था हमारा ब्रोंकियल एस्थमा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट डिजीज को देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक्सक्लूसिवली सिगरेट स्मोक करने के कारण ही होता है। यानी कि जो लोग आप सिगरेट स्मोक करते हो वो लोग छोड़ दो। अब सिगरेट के स्मोक से क्या होता है, ये एक्टिवेट्स एल्वियोलर मैक्रोफेज एंड mobilizes न्यूट्रोफिल्स। मतलब एक इंसान स्मोक किया, स्मोक में प्रेजेंट निकोटीन एल्वियोलाई में जाके एल्वियोलर ब्लड वेसल के जो मैक्रोफेज है, ब्लड के मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा और ब्लड वेसल के ब्लड में प्रेजेंट न्यूट्रोफिल को मोबिलाइज करके ब्लड वेसल से लंग टिश्यू में लाएगा।
तो अब न्यूट्रोफिल लंग टिश्यू में आके करेगा क्या? न्यूट्रोफिल लंग टिश्यू में आके इलास्टेज, नाम से आप लोगों को लग रहा है कि एक प्रोटीज एंजाइम, इलास्टेज को सीक्रेट करेगा और सुपर ऑक्साइड आयन मतलब O2 माइनस आयन को सीक्रेट करेगा। तो ठीक है, O2 माइनस आयन सीक्रेट हो ही सकता है। ये O2 माइनस आयन सीक्रेट होने से प्रॉब्लम क्या होता है? तो नेक्स्ट स्टेप में जो कि होता है, ये O2 माइनस यानी कि सुपर ऑक्साइड आयंस इनहिबिट्स अल्फा एंटीट्रिप्सिन। अब ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या है? अल्फा एंटीट्रिप्सिन आप लोग अभी शायद समझ ना भी सकते हो, ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन चैप्टर में आएगा। इसको ट्रेसी नाम के जेनेटिकली इंजीनियर्ड शिप के मिल्क से ऑब्टेन किया जाता है। ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन इलास्टेज एंजाइम को एक्ट करने नहीं देता, ये इसको इनहिबिट करता था, पर अभी क्योंकि वो सुपर ऑक्साइड आयन से इनहिबिट खुद हो रहा है, ये इलास्टेज एंजाइम को नहीं रोक पाएगा। तो अब इलास्टेज एंजाइम क्या करेगा? ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ये अब आके ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिक टिश्यू ऑफ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई के जो इलास्टिक टिश्यू है उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो इलास्टिक टिश्यू अगर ब्रेक हुआ तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। डेड स्पेस का मतलब क्या है? डेड स्पेस मतलब जितना एयर कभी भी डायरेक्टली रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक टिश्यू ब्रेकडाउन के कारण दोनों एल्वियोलाई या फिर दो से ज़्यादा एल्वियोलाई अपने आप में मर्ज होगा और उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन क्रॉनिक हाइपोक्सिया, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। तो एम्फाइसेमा के लिए यही तक था। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज और लास्ट डिजीज जो कि है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, उसको देख लेते हैं। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर जैसे कि हम लोग नाम से ही देख सकते हैं, इसके नाम में इसका कॉज बता रहा है, ये एक्वायर्ड विया ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके काम के कारण से ये डिजीज हो सकता है। पीपल हु वर्क्स इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग industries are suffered from this occupational lung disease। तो क्या होता है? एक टर्म आता है न्यूमोकोनियोसिस, यानी कि इनहेलेशन ऑफ मिनरल पार्टिकल और एक्सेसिव डस्ट। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। न्यूमोकोनियोसिस के बाद क्या होता है? न्यूमोकोनियोसिस का मतलब क्या है? आप ज़्यादा मिनरल कंटेंट और डस्ट कंटेंट को इनहेल किए, वो अब कहाँ जाएगा? लंग में जाएगा, यानी कि डिपोजिशन ऑफ डस्ट ओवर लंग टिश्यू। ठीक है, लंग टिश्यू के ऊपर डिपोजिशन हो गया डस्ट और मिनरल पार्टिकल का। अब क्या होगा? डस्ट और मिनरल पार्टिकल क्या है? फॉरेन पार्टिकल। इन लोगों को मैक्रोफाज इनगल्फ करेगा, यानी कि मैक्रोफाज इन लोगों को ईट करेगा, बट कांट डाइजेस्ट। ये तो कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल नहीं है, ये तो कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसको मैक्रोफाज डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जो एक ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स को, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो गया, जो अल्टीमेटली कॉज करेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यू, लंग्स टिश्यू का इन्फ्लेमेशन होगा, जिसके बाद क्या होगा, अब लंग टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, तो इम्यून सेल क्या करेगा, जो कि हेल्दी टिश्यू है उसको खतरा समझ के उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि डेथ ऑफ healthy lung tissue and proliferation of fibrous tissue, यानी कि जहाँ जहाँ पर हेल्दी लंग टिश्यू था वहाँ पर टिश्यू डेथ होगा और फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट कर जाएगा, यानी कि फाइब्रस टिश्यू वहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, लंग का इलास्टिसिटी इसके कारण नष्ट हो जाएगा। लंग जो नॉर्मली इलास्टिक था, जो एक्सपैंड होता और कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो अब नहीं हो पाएगा, यानी कि लंग्स फेल्स टू परफॉर्म नॉर्मली, लंग्स अपना नॉर्मल एक्शन खो देगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, मैं बेसिकली 3 एग्जाम्पल यहाँ पर बोलूँगा। एक होता है सिलिकोसिस, जो कि सिलिका इनहेलेशन के कारण होता है। सिलिका मतलब बालू, ठीक है, बालू के कारण, ठीक है। उसके बाद आता है एस्बेस्टोसिस, ये बेसिकली एस्बेस्टॉस को एस्बेस्टॉस का जो पार्टिकल होता है उसको इनहेल करने के कारण से होता है। और एक आता है ब्लैक लंग डिजीज, ये आप तो इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, ब्लैक लंग, यानी कि ये कोल इनहेलेशन के कारण से होता है। जो कि कोल माइनिंग के वर्कर्स होते हैं वो इस ब्लैक लंग डिजीज के सर्वाइव करते हैं। तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आई होप you guys like the video. Like, share and subscribe for more.